दोस्तों एक कहानी है कॉल नाम के एक व्लॉगर की, जो कि अपने दोस्तों के साथ मॉस्को में घूमने जाता है। वो यहाँ आकर अपने दोस्तों के साथ एस्केप रूम गेम खेलता है, लेकिन इसके बाद ही कुछ गुंडे आकर उन सभी को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद वो गुंडे उन्हें टॉर्चर करके मारने लगते हैं। अब क्या कॉल उन गुंडों से बचकर वहां से बाहर निकल पाएगा या नहीं, चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी में। दोस्तों इस कहानी का एंडिंग ट्विस्ट ऐसा है जो आपका दिमाग हिलाकर रख देगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो कहानी की शुरुआत में हम कॉल नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो एक सोशल मीडिया व्लॉगर होता है जिसके सोशल मीडिया पर लाखों में फॉलोवर्स हैं। कॉल अपनी ऑडियंस के लिए दुनिया भर में ट्रैवल करता रहता है और कॉल उनके दिए हुए डेयर्स को कंप्लीट भी करता है। बेसिकली कॉल मिस्टर बीस्ट की एक सस्ती कॉपी है। कॉल वैसा ही कंटेंट क्रिएट करता है। अब कॉल के सोशल मीडिया पर 10 साल पूरे होने वाले थे, इसीलिए कॉल के दोस्त उसे एस्केप रूम गेम खिलाने के लिए मॉस्को में ले जा रहे होते हैं। वो लोग कॉल से कहते हैं कि तुम ये एक्सपीरियंस कभी भी नहीं भूल पाओगे। कॉल के साथ उसके 4 दोस्त डैश, समैंथा, थॉमस और उसकी गर्लफ्रेंड एरिन होते हैं। कॉल वैसे तो कई बार पहले भी एस्केप रूम गेम खेल चुका था, लेकिन फिर भी वो नर्वस था। कॉल का दोस्त डैश उसे बताता है कि मॉस्को में उसका एक दोस्त है एलेक्सी, जो कि काफी अमेजिंग बंदा है। डैश कहता है कि वो तुम्हारा बहुत बड़ा फैन भी है और एलेक्सी काफी अमीर है और उसने ही तुम्हारे लिए वो एस्केप रूम प्लान किया है। अब कुछ समय बाद ये लोग मॉस्को में पहुंच जाते हैं। यहाँ डैश कंटेंट बनाने के लिए कुछ उल्टी फुल्टी हरकतें कर देता है, जिससे वहां की पुलिस डैश को अरेस्ट करके ले जाने लगती है। इनमें से किसी को भी रशियन नहीं आती थी, इसी वजह से पुलिस इनकी एक भी बात नहीं सुनती। तभी यहाँ एलेक्सी आ जाता है और एलेक्सी यहाँ इतना पावरफुल और अमीर बंदा होता है कि उसके एक बार कहने पर ही पुलिस माफी मांगते हुए डैश को छोड़ देती है। अब ये सब एलेक्सी से मिलते हैं। एलेक्सी के साथ उसकी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया भी होती है और एलेक्सी के साथ हमेशा ही उसके 2 ड्राइवर रहते हैं। अब एलेक्सी सभी को अपने मेंशन में ले जाता है। फिर ये सब रात में एलेक्सी के साथ एक क्लब में जाते हैं। ये सब यहाँ आकर एंजॉय करने लगते हैं। कॉल यहाँ भी लाइव स्ट्रीम करने लगता है। तभी कुछ गुंडे आकर कॉल की गर्लफ्रेंड एरिन और समैंथा को छेड़ने लगते हैं। कॉल उन गुंडों से जाकर लड़ता है, तभी एलेक्सी आकर उसे रोकता है। एलेक्सी की शक्ल से पता चलता है कि एलेक्सी भी इन गुंडों के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन एलेक्सी अमेरिकन के सामने अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता था, इसीलिए वो एक चाकू निकालकर उन गुंडों को डराता है और यहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी वो गुंडे भी अपनी गन निकाल लेते हैं, मगर लड़ाई शुरू होने से पहले ही एलेक्सी के ड्राइवर आकर उन्हें बचा लेते हैं। अब ये सब एलेक्सी के मेंशन में वापस आ जाते हैं। एरिन इस हादसे से काफी डरी हुई होती है, इसी वजह से कॉल अगली सुबह एरिन के साथ मॉस्को में घूमने जाता है, लेकिन उसके पास यहाँ की करेंसी नहीं थी, इसीलिए एलेक्सी का ड्राइवर उसे कुछ कैश देता है। एलेक्सी का ये ड्राइवर काफी अजीब होता है। खैर अब कॉल एरिन के साथ कई सारी जगहों पर घूमता है। वो दोनों एक कैफे में जाते हैं। यहाँ ये दोनों थोड़ा अच्छे समय बिताते हैं। फिर एक आदमी आकर इन्हें इनका बिल देता है और यहाँ से चला जाता है। कॉल ड्राइवर के दिए हुए वही पैसे निकालता है। तभी उन पैसों में से एक नोट नीचे गिर जाता है। कॉल उसे नहीं देख पाता। वहीं नीचे उस आदमी के पास एलेक्सी की कॉल आती है और एलेक्सी कॉल और एरिन का सारा बिल पे कर देता है। फिर वो आदमी कॉल को आकर ये सब बताता है। कॉल ड्राइवर के दिए हुए पैसे वापस रख लेता है। तभी वो आदमी कॉल को वही गिरा हुआ नोट उठाकर देता है। उस पर कुछ लिखा होता है, लेकिन कॉल उस पर ध्यान नहीं देता और उसे बाकी नोटों में वापस रख लेता है। इसके बाद वो दोनों ड्राइवर के साथ वापस आ जाते हैं। कॉल ड्राइवर को वो पैसे लौटाता है, लेकिन ड्राइवर वो पैसे वापस लेने से मना कर देता है और कॉल को ही वो पैसे रखने के लिए कहता है। फिर यहाँ एलेक्सी भी आ जाता है और ये सभी लोग एलेक्सी के साथ उस एस्केप रूम की तरफ बढ़ते हैं। एलेक्सी कॉल से कहता है कि ये गेम ऐसा होगा जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। अब इसके बाद ये सब उस जगह पर पहुंच जाते हैं। एलेक्सी इनके साथ गेम नहीं खेलने वाला था, बल्कि वो कैमरों से इन सबको देखने वाला था। कॉल इस गेम में भी लाइव स्ट्रीम करना चाहता था, इसीलिए एलेक्सी के लोग उसके फोन को लेकर डायरेक्ट अंदर लगे कैमरों से कनेक्ट कर देते हैं। फिर कुछ लोग मास्क लगाए आते हैं। यहीं एलेक्सी इन सबको गेम के बारे में बताता है और कहता है कि तुम्हें अंदर एक जेल में बंद कर दिया जाएगा और वहां जाकर तुम्हें टाइमर खत्म होने से पहले ही अपने दोस्तों को बचाकर बाहर आना है। एलेक्सी ये भी बताता है कि ये जेल काफी खतरनाक है और यहाँ सबसे खतरनाक कैदियों को ही रखा जाता था और उन्हें टॉर्चर भी किया जाता था, और जिस आखिरी इंसान को यहाँ कैद किया गया था वो अभी वहीं है। एलेक्सी कहता है कि उस आदमी ने बाहर निकलने की चाबी ऐसी जगह छुपाई है जहाँ उसे कोई भी नहीं ढूंढ सकता। अब इन सबके चेहरे पर एक काला कपड़ा डालकर इन्हें जेल के अंदर कैद कर दिया जाता है। कॉल जिस सेल में होता है वहाँ एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी होती है और कुछ शूज और कपड़े भी पड़े होते हैं। कॉल देखता है कि उसे यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक चाबी चाहिए। अब कॉल कपड़ों के अंदर उस चाबी को ढूंढता है, लेकिन बाहर निकलने की चाबी वहां नहीं होती। टाइमर शुरू हो चुका होता है, इसीलिए कॉल तेजी से हर तरफ देखने लगता है। कॉल को उस इंसान की डेड बॉडी के पास ऑपरेशन का कुछ सामान रखा मिलता है।
कोल देखता है कि उस डेड बॉडी के पेट पर एक निशान बना है। ये सब कुछ लाइव चल रहा होता है और कई सारे लोग भी इस सब को देख रहे होते हैं। अब कोल उस लाश को नकली समझकर उसका पेट काटता है और उसके ऑर्गन्स में वो चाबी ढूंढने लगता है। कोल को उन ऑर्गन्स में वो चाबी मिल जाती है। अब कोल लॉक खोलकर बाहर आता है, तभी वो दरवाजा खुद ही लॉक हो जाता है। फिर कोल को एक सेल में एरिन मिलती है जिसके पास एक चाबी भी होती है, लेकिन वो भी लॉक होती है। कोल आगे जाता है तो एक सेल में समांथा भी बंधी होती है। एलेक्सी कैमरों की मदद से इन्हें देख रहा होता है। वो कोल से कहता है कि जल्दी करो, तुम्हारे दोस्त खतरे में हैं। अब कोल आगे जाता है तो एक एक सेल में उसे डैश और थॉमस मिलते हैं जो कि वहां कैद होते हैं। कोल देखता है कि उन दोनों की सेल के सामने वाली सेल में एक एक पजल बना है। कोल समझ जाता है कि उसे डैश और थॉमस को छुड़ाने के लिए उन पजल को सॉल्व करना होगा। अब कोल थॉमस के सामने वाली सेल में जाकर उस पजल को सॉल्व करने लगता है, लेकिन जैसे जैसे कोल उन मशीन के पुर्जों को लगा रहा होता है तो इसी के साथ साथ थॉमस के हाथ जिस चीज से बंधे होते हैं वो और भी ज्यादा टाइट होने लगती है। इससे थॉमस को काफी दर्द हो रहा होता है, मगर कोल जल्दी जल्दी उन पजल को सॉल्व करता है। कोल डैश के पजल को भी सॉल्व करता है, लेकिन डैश की जान भी अब खतरे की तरफ बढ़ रही होती है। वो दोनों कोल से जल्दी जल्दी पजल सॉल्व करने के लिए कहते हैं ताकि उनकी जान बच सके। लेकिन जैसे जैसे कोल पजल सॉल्व करता जा रहा था तो वैसे ही उसके दोनों दोस्तों को काफी दर्द हो रहा होता है। तभी कोल जल्दी जल्दी सारे पुर्जे लगा देता है, जिससे उन दोनों की जान बच जाती है और वो दोनों छूट जाते हैं। अब उनकी सेल खुल जाती है और वो लोग बाहर आते हैं। इनके पास काफी कम समय बचा होता है, इसीलिए अब ये तीनों समंथा की सेल के पास जाते हैं। समंथा एक चेयर से बंधी होती है और उसके सामने वाली सेल में भी एक मेज होता है। कोल और थॉमस जाकर उस मेज को सॉल्व करने लगते हैं। इस मेज को सॉल्व करने के लिए इन्हें एक मेटल की बॉल को मेज के सेंटर तक पहुंचाना था, लेकिन जैसे ये मेटल की बॉल मेज से टकराती है तो समंथा को एक बिजली का झटका लगता है। इन्हें लगता है कि ये सब नकली है। डैश बार बार ऐसा करके देखता है, इससे समंथा को कई बार बिजली का झटका लगता है। तभी ये देखकर थॉमस उसे रोकता है। अरे भाई! अब डैश सही से इस मेज को सॉल्व करने लगता है, लेकिन बीच बीच में समंथा को कई बार बिजली का झटका लगता है। कोल तो ये सब देखकर काफी डर जाता है। तभी डैश मेज को सॉल्व कर देता है और समंथा भी आजाद हो जाती है। ये सब अब डर जाते हैं। ये सब कैमरों की तरफ देखकर एलेक्सी से कहते हैं कि इन्हें ये गेम नहीं खेलना, लेकिन अब एलेक्सी का कोई भी जवाब नहीं आता। वो सब डैश से पूछते हैं कि एलेक्सी अब जवाब क्यों नहीं दे रहा, लेकिन डैश कहता है कि वो एलेक्सी को ज्यादा नहीं जानता। ये सुनकर सभी लोग उस पर भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने हमें एक ऐसे बंदे के साथ मिलकर यहाँ फंसा दिया है जिसे तुम ठीक से जानते भी नहीं हो। खैर, अब ये सब एरिन को बचाने के लिए उसकी सेल के पास जाते हैं। तभी वो सब देखते हैं कि एरिन के टैंक में पानी भर रहा है और अगर ऐसा ही होता रहा तो एरिन पानी में डूबकर मर जाएगी। अब ये सब एरिन को बचाने के लिए उसके सामने वाली सेल में जाते हैं। यहाँ भी एक पजल होता है जिसे सॉल्व करने पर एरिन की सेल का दरवाजा खुल जाएगा। थॉमस इस पजल को सॉल्व करने का तरीका जानता था, इसलिए वो आसानी से इस पजल को सॉल्व कर देता है। फिर एरिन की सेल का दरवाजा खुल जाता है। ये सब एरिन के पास जाते हैं। एरिन अब पानी में डूबने वाली थी। वो सब एरिन को बाहर निकालने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन एरिन को बाहर निकालने का यहाँ कोई भी रास्ता नहीं होता। ये सब एरिन को बाहर नहीं निकाल पाते और देखते ही देखते एरिन पानी में डूब जाती है। कोल हर जगह जाकर मदद लाने की कोशिश करता है। तभी उसे एक पुर्जा दिखता है। कोल उसे लेकर उससे उस टैंक को तोड़ देता है और सही समय पर कोल एरिन को बाहर निकाल लेता है। एरिन की जान बच जाती है और उसे होश आ जाता है। एरिन के पास एक चाबी भी होती है। ये सब उस चाबी की मदद से एक दरवाजे से बाहर जाते हैं, लेकिन अब उस जगह पर एलेक्सी या उसका कोई भी साथी नहीं होता। यहाँ सामान टूटा फूटा पड़ा होता है और दीवार पर खून भी होता है। ये सब देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ तो हुआ है। ये सब काफी डर जाते हैं। कोल दरवाजे को तोड़ता है और जब ये सब बाहर आते हैं तो यहाँ वही गुंडे अपने साथियों के साथ आ गए होते हैं जिनसे इनकी क्लब में लड़ाई हुई थी। उनमें से एक गुंडा एलेक्सी की गर्लफ्रेंड को मार देता है। फिर वो लोग इन सबको पकड़कर अपने साथ एक दूसरी जगह पर ले जाते हैं। वो गुंडे सभी लोगों को अलग अलग रूम में बांध देते हैं। कोल जब जागता है तो वो एक चेयर पर बंधा होता है। फिर यहाँ उन्हीं गुंडों का बॉस आता है। उन गुंडों का बॉस कोल को बताता है कि वो यहाँ उसे और उसके दोस्तों को जान से मार देंगे और इन सारी चीजों को वो लोग डार्क वेब पर लाइव दिखा रहे हैं। गुंडों का बॉस कोल को एक रूम में बांधकर यहाँ से चला जाता है। कोल के रूम में एक टीवी भी होती है। उसमें कोल को समांथा दिखती है। उन गुंडों का बॉस समांथा के पास जाकर उसे टॉर्चर करता है और उसकी एक आंख फोड़ देता है। फिर वो आदमी समांथा का गला काटकर उसे मार देता है। कोल से ये सब नहीं देखा जाता। वो अपने आप को छुड़ाने के लिए अपनी हथकड़ियों को लोहे पर मारता है। इससे कोल की हथकड़ियां टूट जाती हैं। कोल आजाद हो जाता है, लेकिन इस वक्त उसके पास मदद बुलाने के लिए उसका फोन भी नहीं था, क्योंकि गेम शुरू करने से पहले ही एलेक्सी ने इन सबके फोन ले लिए थे।
मगर कोल के पास इस वक्त वही पैसे थे जो कि एलेक्सी के ड्राइवर ने उन्हें दिए थे। कोल उन्हीं पैसों में उस नोट को देखता है जिस पर एक नंबर लिखा होता है। कोल उस नंबर को देखकर अब यहाँ से छुपकर भागता है। तभी वो देखता है कि गुंडों का बॉस एक रूम में डैश को टॉर्चर कर रहा है। वो आदमी डैश का हाथ काट देता है। इसके बाद वो आदमी डैश को टॉर्चर करके मार देता है। ये सब देखकर कोल हिल जाता है। तभी गुंडों का बॉस जान जाता है कि वहां कोई है। गुंडों का बॉस 2 गुंडों को वहां चेक करने के लिए भेजता है। तभी कोल जल्दी से बाहर आकर वहां छुप जाता है। वो दोनों गुंडे यहाँ आ जाते हैं और चारों तरफ देखने लगते हैं। कोल एक चीज फेंक कर उन्हें भटका देता है और यहाँ से बाहर चला जाता है। वहीं कोल को एक दरवाजा दिखता है जिसे खोलने के लिए एक पासवर्ड डालना था। कोल उन्हीं नंबर्स को एंटर करता है जो उसने उस नोट पर देखे थे। इससे वो दरवाजा खुल जाता है। बाहर वही ड्राइवर खड़ा होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो ड्राइवर कोल से कहता है कि तुम अपने दोस्तों की जान नहीं बचा सकते, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। अब तभी यहाँ कोई आने लगता है। ड्राइवर कोल को छुपने के लिए कहता है। कोल एक कार के पास आकर छुप जाता है। तभी यहाँ वही दोनों गुंडे आ जाते हैं। वो दोनों गुंडे समझ जाते हैं कि ड्राइवर ने कोल को यहाँ से भगा दिया है, इसलिए वो दोनों गुंडे ड्राइवर को पकड़कर अंदर ले जाते हैं। कोल के पास यहाँ से भागने का एक चांस होता है, लेकिन कोल अपने दोस्तों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए वो एक दूसरे दरवाजे से वापस अंदर जाता है। कोल छुपते हुए अपने दोस्तों को ढूंढता है। तभी उसे एक रूम में थॉमस मिल जाता है। कोल थॉमस को आजाद कराता है। थॉमस को भी उन गुंडों ने टॉर्चर किया था, जिससे थॉमस काफी जख्मी हो गया होता है। कोल थॉमस को अपने साथ लेकर एक जगह पर छुप जाता है। तभी वो गुंडे उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाते हैं, लेकिन किस्मत से वो दोनों गुंडे इन्हें नहीं देख पाते और यहाँ से चले जाते हैं। कोल थॉमस को लेकर एक रूम में आ जाता है। वो दरवाजा बंद कर देता है। फिर वो दोनों यहाँ रोने लगते हैं। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा। कोल थॉमस को बताता है कि समैंथा और डैश को इन लोगों ने टॉर्चर करके मार दिया है। अब ये दोनों काफी दुखी होते हैं। यहीं थॉमस के हाथ अब भी बंधे होते हैं, इसीलिए कोल उसके हाथों को खोलने के लिए यहाँ कुछ ढूंढने लगता है। तभी थॉमस दरवाजे से टकरा जाता है और उनकी आवाज को सुनकर गुंडे उनकी तरफ आने लगते हैं। कोल तुरंत ही थॉमस को लेकर वहीं छुप जाता है। गुंडे जब यहाँ आते हैं तो वो इन्हें नहीं देख पाते। फिर कोल थॉमस के साथ एरिन को ढूंढने लगता है ताकि वो एरिन को बचाकर यहाँ से निकल सके, लेकिन एक जगह पर आकर वो दोनों फंस जाते हैं। तभी एक गुंडा इन्हें देख लेता है। वो इन पर अपनी गन से गोलियां चलाता है, लेकिन ये दोनों गोलियों से बच जाते हैं। तभी वो आदमी थॉमस को लेकर नीचे कूद जाता है और वो दोनों ही मर जाते हैं। यहाँ कोल अपने एक और दोस्त को खोने की वजह से काफी दुखी होकर रोने लगता है। फिर कोल को उसी गुंडे की गन मिलती है, लेकिन उसमें एक भी गोली नहीं होती। मगर कोल उसे लेकर एरिन को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक और झटका लगता है। वो देखता है कि एलेक्सी भी यहीं है और एलेक्सी भी इन गुंडों के साथ मिला हुआ है। यहाँ एलेक्सी को जब पता चलता है कि ड्राइवर की मदद से कोल यहाँ से भाग गया है, तो एलेक्सी उस ड्राइवर को मार देता है। इसके बाद एलेक्सी कहीं और चला जाता है। कोल उन गुंडों का पीछा करता है और देखता है कि वो गुंडे एरिन को टॉर्चर करने के लिए एक रूम में ले जा रहे हैं। वो गुंडे एरिन को उस रूम में छोड़कर चले जाते हैं। तभी कोल वहां जाता है, लेकिन गुंडों का बॉस अब भी वहीं होता है। वो एरिन को टॉर्चर कर रहा होता है। कोल उसे गन दिखाकर एरिन को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी एरिन के गले पर गन रखकर कोल को एरिन को मारने की धमकी देता है। तभी एरिन उस गुंडे को पीछे धक्का देती है और कोल तुरंत ही गन में गोलियां लोड करके उस आदमी को शूट कर देता है, लेकिन इससे उस आदमी को कुछ भी नहीं होता। फिर वो आदमी एरिन को गन से शूट करके मार देता है। तभी 2 गुंडे और आकर कोल को पकड़ने लगते हैं, लेकिन कोल वहीं एक रूम में अपने आप को बंद कर लेता है। कोल दरवाजे को ब्लॉक कर देता है ताकि गुंडे अंदर ना आ सकें, मगर वो गुंडे दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहीं कोल को अब समझ नहीं आता कि वो क्या करे। कोल अपने सभी दोस्तों को यहाँ खो चुका होता है। वो काफी परेशान हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद कोल देखता है कि इस रूम से बाहर जाने का एक रास्ता है। कोल उस रास्ते से बाहर आता है और वो एक बड़े से खाली रूम में पहुंच जाता है। यहाँ चारों तरफ अंधेरा होता है। कोल को यहाँ एलेक्सी मिलता है, जो कि उसका फोन लिए खड़ा होता है। एलेक्सी कोल से कुछ कहने वाला था, लेकिन कोल अपने दोस्तों की मौत देखने की वजह से काफी गुस्से में था, इसीलिए कोल बिना सोचे समझे एलेक्सी की बात सुने बगैर ही उसे पीट पीट कर जान से मार देता है। तभी यहाँ लाइट्स ऑन होती हैं और कोल के सारे दोस्त उसके सामने आते हैं और यहाँ पता चलता है कि कोल के साथ अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो सब एक प्रैंक था, जिसे कोल के दोस्तों ने ही एलेक्सी के साथ मिलकर प्लान किया था। और अब तक जो कुछ भी हमने देखा था वो सब नकली था, यानी कि वो गेम्स जिसमें उसके दोस्त बंधे हुए थे वो बस एक्टिंग कर रहे थे, और ये सारे गुंडे, गार्ड्स और गोलियां ये सब भी नकली थी। दरअसल कोल की सोशल मीडिया पर 10 साल की जर्नी कंप्लीट होने की खुशी में उसके दोस्तों ने उसके साथ ये प्रैंक किया था, लेकिन कोल इस प्रैंक को इतना असली समझ बैठा कि उसने गुस्से में
लाइव स्ट्रीम में ही लाखों लोगों के सामने एलेक्सी का मर्डर कर दिया। खैर अब इसी एंडिंग के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों ये थी फॉलो मी मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल वॉच मिस्ट्री हिंदी पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।